हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा की हरकत के बाद उबैद और नासिया के दरमियान में तनाव आ चुका है। यहाँ पर शाज़मा के वालिद इसका हाथ पकड़कर इसे इसके ससुराल छोड़ने जाते हैं और शाज़मा को लगता है कि ये इंसल्ट है इसकी। इसके माँ बाप ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, इस तरह तो ससुराल में इसकी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। क्या सोचेंगे वो? और अमरीन इसके तो अपने घर वाले इसे बर्दाश्त ना कर पाए और अपनी बेइज्जती के डर से वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। बहरहाल इसके खुद वापस आने पर ज़िशान तो खुश है कि शायद शाज़मा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो वापस आ गई है और इसी खुशी में वो इसके लिए फूल भी लेकर आता है। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसके हाथ से फूल पकड़कर शाज़मा गुस्से से ज़मीन पर पटक देती है। मोहब्बत माई फुट, ये है मोहब्बत आपकी? आपको इतनी तौफीक ना हो सके कि मुझे मना कर वापस ले आती? आपकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इस घर में माफ़ नहीं करूँगी किसी को भी। खाला जान ने आपको रोका होगा ना मुझे वापस लाने से। अगर वो मेरी सास बन सकती हैं तो मैं भी बहू बनकर दिखाऊंगी अब। इसके तेवर देखकर ज़िशान गुस्से से चिल्लाता है, खबरदार, अगर तुमने अब दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत की, इस घर में रहना है ना तमीज़ से रहो, वरना पहले तो तुम खुद ये घर छोड़कर गई थी ना, इस बार मैं निकालूंगा घर से और अपनी ज़िंदगी से भी। इसकी धमकी सुनकर तो शाज़मा गुस्से में पैर पटकती कमरे से निकल जाती है। बाहर जाती है, अपनी माँ को फ़ोन करके बातें सुनाती है। बहुत शौक था ना आपको हाथ पकड़कर मुझे यहाँ छोड़कर जाने का, 2 टके की इज्जत नहीं रह गई मेरे ससुराल में और शौहर की नज़र में। कमर इसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा ऐसी बात नहीं, ज़िशान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, खुश नसीब हो बेटा तुम्हें ज़िशान जैसा चाहने वाला प्यार करने वाला शौहर मिला। जिस पर शाज़मा चिल्लाती है, अगर वो मुझसे वाकई में मोहब्बत करता होता ना तो मुझे यूँ छोड़ने की और घर से निकालने की धमकी ना देता। ये सुनकर तो कमर अपना दिल पकड़ लेती है, ज़िशान ने ऐसा कहा तुमसे? लेकिन वो ये नहीं पूछती कि तुमने उससे क्या कहा जो वो ये कहने पर मजबूर हो गया। अपनी गलतियां तो शाज़मा आराम से छुपा जाती है, अगले की बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। इधर कमर खाने की टेबल पर बैठी परेशान हो रही है कि शाज़मा के साथ गलत कर दिया हमने, इस तरह उसके ससुराल नहीं छोड़कर आना चाहिए था। ज़िशान पता नहीं क्या कह रहा है इसे। ऐसे में दाइम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि खाला जान को जानती है ना आप, कुछ गलत नहीं होने देंगे शाज़मा के साथ। लेकिन हाँ, शाज़मा ज़रूर उनके साथ कुछ गलत कर सकती है। खैर शाज़मा ने आते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी। अमरीन बाहर जाने के लिए तैयारी कर रही है और यहाँ पर शाज़मा खाने के टेबल पर अपनी सास से कहती है, लगता है अमरीन भाभी को खुशी नहीं हुई मेरे वापस आने की। मेरी पीठ पीछे तो बड़ी खुश थी ज़िशान के साथ, मेरा मतलब है कि सैरिंग करती फिर रही थी। अपने बारे में फजूल बातें सुनकर अमरीन गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। शाज़मा इन्हें जाता देखकर कहती है, ओहो भाभी को लगता है मेरी बात बुरी लग गई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने तो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा सर चढ़ा रखा है, हथेली का छाला बना रखा है। आप तो बहुत ही कॉन्शियस है इन्हें लेकर। ज़िशान की माँ उसके पीछे जाती है, मैं बुला कर लाती हूँ, अमरीन खाना तो खा लो बेटा। वहीं दूसरी तरफ शाज़मा गुस्से में अपने कमरे में जा रही है। खाला को सिर्फ वही नज़र आती है, ऐसा नज़रों से गिराऊंगी ना उसे कि कोई भी पूछेगा नहीं। ऐसे में अमरीन से सामना होता है तो शाज़मा फिर से फजूल बात करती है। जवाब में अमरीन को भी गुस्सा आ जाता है, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी मेरे ख़िलाफ़ कहा तो। शाज़मा धमकाती है, मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, ऐसा तमाशा बनाऊंगी आपका कि पूरी दुनिया देखेगी। इसकी धमकी सुनकर तो अमरीन वाकई में डर जाती है और अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है। घर का माहौल शाज़मा के आने की वजह से फिर से ख़राब हो चुका है। ऐसे में अमरीन की तबीयत ख़राब होती है तो इसकी सास ज़िशान के साथ इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। पता चलता है कि वो उम्मीद से है और यहाँ पर अमरीन की कमबख्ती के इस हालत में इसे सफ़र से रोक दिया जाता है और शाज़मा को मौका मिल जाता है इससे गिन गिन कर बदले लेने का और ससुराल में इसके नाक में दम करने का।